तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है लेटेस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 5th सेमेस्टर पे हो और इस बार एग्जाम देने वाले ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम कौन सा बैच के लिए आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं वापस से होने कहूँगा, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से लेकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहीं पे लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे अगर मैं गो करूँ तो यहीं पे आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन सब एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो सी नोटिफिकेशन, यहाँ पे डाउनलोड इंस्ट्रक्शन, हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है। तो वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो वही पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ठीक है। देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन और 20 जून 2021 को ये दिया गया है। देखो यहाँ पे जितना पॉइंट्स है, जैसे सेलियन फीचर्स ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन, फिर एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, उसका डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, अपलोडिंग आंसर स्क्रिप्ट, अपलोड लिमिट्स, प्रिपेयरिंग आंसर स्क्रिप्ट, डिटेल रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स मैंने प्रीवियस वीडियोस पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखना, आई बटन पे दे दूंगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस पे एक्सप्लेन किया था। जो एडिशनल जो कह सकते हो या फिर अपडेट दिया गया है इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे है एडिशनल एडवाइजरीज। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वाइज दिया गया है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको वन बाय वन सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया, देखो ये नेसेसरी नहीं है लेकिन एडवाइस किया गया है कि स्टूडेंट्स को गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है वो यूज करने के लिए एग्जामिनेशन पोर्टल पे जो आप लॉगिन होगा, ठीक है। देखो ये एडवाइस किया गया आपके ऊपर, लेकिन अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो बेटर होगा, ठीक है। नंबर 2 में लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे यूजफुल है टू एनेबल पॉपअप, देख सकते हो अपने ब्राउजर पे जो आपके एग्जामिनेशन पोर्टल पे लिखा गया, यू कैन लुक एट वेरियस इंटरनेट रिसोर्सेज टू नो हाउ टू एनेबल पॉपअप फॉर ए ब्राउजर। मतलब इंटरनेट में या फिर आप कहीं भी आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो पॉपअप के बारे में, कैसे उसको ऑन करते हैं, क्या क्या चीजें। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या फिर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 2 में लिखा है जो आपका अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हो गया, अगर आपका प्रॉब्लम आता है तो आप तो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट मोड हो गया, जो इनकॉग्निटो मोड हो गया, अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो उसको भी आप ऑन करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो। नंबर 4 वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया कि जैसे आप स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन जब दोगे तो आप जैसे आप लॉग इन करके अपना क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हो तो आप लॉग आउट कर सकते हो, फिर उसका जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है आप PDF कन्वर्ट करते हो, उसके बाद वो वापस से लॉग इन होकर तब आप वापस से अपलोड कर सकते हो। इससे आपका थोड़ा जो प्रोसेस है वो आपका अच्छे से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस किया गया कुछ टिप्स है जो आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। ये देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है, लिखा हेल्प एट द कॉलेज लेवल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया। तो नंबर 1 पर में लिखा गया जैसे आपका जो भी ईच कॉलेज हो गया उनको कहा गया कि प्रोवाइड करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो उनका जो कॉलेज का स्टूडेंट्स है, मतलब मान लो कि जो आपका रेस्पेक्टिव कॉलेज हो गया, ठीक है, एफिलिएट कॉलेज हो गया, तो आपका जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है तो उनका जो भी स्टूडेंट्स हो गया जो एग्जाम देंगे तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्टूडेंट्स के लिए देने के लिए बात यहाँ पे किया गया है, ठीक है। वो अवेलेबल होगा आपका जो एग्जामिनेशन के टाइम पे फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल हेल्प, मतलब कोई स्टूडेंट कुछ एग्जामिनेशन का टेक्निकल हेल्प चाहिए हो तो आपका जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है वो आपके कॉलेज से ही आपको एक नंबर दिया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, जिससे आपको, ठीक है, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड, मतलब अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग का उसके रिलेटेड, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट नंबर 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया, मैं पहले आपको इंग्लिश में जो लिखा है पढ़ता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा गया, इन केस अ स्टूडेंट अल्टीमेटली फेल्स टू अपलोड द आंसर स्क्रिप्ट विद द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 1 आवर एंड एडिशनल 30 मिनट्स, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट का जो अगर जो आप अपलोड करोगे आंसर स्क्रिप्ट को, जो आपको पता है ऑलरेडी 1 आवर दिया गया है, अगर आपको 1 आवर में अपलोड ना हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिल सकता है अगर आप 1 आवर के अंदर अपलोड कर रहे हो नहीं हो रहे हो। आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया था तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स में अप्रोच द सेड हेल्पलाइन नंबर एंड ही सी मे बी अलाउड टू सबमिट द आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल विद सफिशिएंट प्रूफ दैट इज अ जेन्युइन फेलियर ड्यूरिंग द अपलोडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा गया, देख सकते हो, तो आपका रेस्पेक्टिव कॉलेज से जो स्टूडेंट्स है उस कॉलेज का उनको जो हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। तो अगर मान लो कि आपका अपलोडिंग फेलियर हो रहा है जो जेन्युइन रीजंस की वजह से, तो आपका कॉलेज पे आप जो हेल्पलाइन दिया पे अप्रोच कर सकते हो। आपका जेन्युइन फेलियर हो रहा है अपलोडिंग में तो आपको यहाँ पे लिखा है टू बी अलाउड टू सबमिट द आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल विद सफिशिएंट प्रूफ, मतलब अगर आपका जेन्युइन फेलियर है मतलब अपलोडिंग में और जो टाइम लिमिट देगा उसमें अगर अपलोड ना हो तो आपका जो कॉलेज में आपको जो ईमेल हो गया कॉलेज का या फिर जो भी आपको कॉलेज से बता देंगे तो वहाँ पे भी आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको जेन्युइन प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका सही में आपका एग्जामिनेशन जो अपलोडिंग हो रहा है उसमें फेलियर हो रहा है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, मैं आपको जूम कर रहा हूँ, पॉज करके पढ़ो, ठीक है। इसलिए देखो पॉज करो, ये लाइन्स पढ़ो, ठीक है। नंबर 3 वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे लिखा था ईमेल विल बी स्पेसिफिक टू द कॉलेज कॉन्सर्न एंड विल बी ओनली वैलिड फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दैट कॉलेज। दिस ईमेल विल बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेज। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो ईमेल होगा जो स्पेसिफिक कॉलेज, मतलब जो आप कॉलेज में अभी हो, जो भी एफिलिएट कॉलेज में हो, रेस्पेक्टिव कॉलेज में, तो उसी कॉलेज का उसी स्टूडेंट्स को जो एग्जाम देंगे इस बार 5th सेमेस्टर का उनको ही मिलने वाला है, ठीक है। मान लो कि आप कोई और कॉलेज का और आप कोई और कॉलेज में फोन कर रहे हो हेल्पलाइन नंबर तब नहीं होगा, लेकिन आपका जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है आपके कॉलेज से जो आप लोग को जो स्टूडेंट्स है उस कॉलेज का उनको जो नंबर दिया जाएगा वहीं पे अप्रोच कर सकते हो। जो ईमेल जो स्पेसिफिक ईमेल दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से वो कंसर्न वो आपका वैलिड होगा सिर्फ वही कॉलेज का स्टूडेंट को जो उस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कॉलेज पे पूछ सकते हो
या फिर आप जो भी है इसके रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। मैं फिर से जूम कर रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, ठीक है। हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, कुछ भी डाउट्स आपको नहीं रहेगा, ठीक है। मैं जूम कर रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ फेलियर, मतलब जो अपलोड कर रहे हो तो क्या क्या आपका प्रूफ हो सकता है, यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ठीक है। नंबर 1 में लिखा है लो स्टूडेंट्स का जो अपलोडिंग टाइम दिया गया लिमिट्स, ठीक है, जो 1 आवर का टाइम हो गया अपलोड के लिए, या फिर जो एडिशनल टाइम मिलेगा अगर आपको 1 आवर में अपलोड ना हो। तो मान लो जिस स्टूडेंट के साथ ये फेलियर प्रॉब्लम हो रहा है अपलोडिंग का, तो उनको कहा गया है जो आपका अलाउ किया गया है सबमिट करने के आंसर स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया, ईमेल का जो कॉलेज से दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो ईमेल में सेंड करोगे उसके पहले आपका जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आपका कॉलेज का जो भी हेल्पलाइन नंबर पे वहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका रेस्पेक्टिव हेल्पलाइन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है जो आपका ईमेल होगा उसमें आपको एक कंपनी या फिर आपको उसमें जेन्युइन आपको जो प्रूफ ऑफ फेलियर अपलोडिंग का वो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आपका आपने अपलोड किया जो स्टिपुलेटेड टाइम है, लेकिन उसमें आपका अपलोड नहीं हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ उसको आपको जेन्युइनली आपको ईमेल में आपको सब प्रूफ ऑफ फेलियर देना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका टाइम में ये सब चीज़ें आप जब कंसल्ट करोगे अगर आपका अपलोड नहीं हुआ तो आपके कॉलेज से ही बता देंगे क्या क्या करना है, ठीक है। बस यहाँ पे जो है पॉइंट्स मैं आपको शॉर्टली बता दे रहा हूँ। मैं फिर से कहूँगा प्लीज़ पॉज करो, फिर से 1 पॉइंट पढ़ो, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में लिखा गया है जो आपका प्रूफ हो सकता है फेलियर का, क्या क्या आप दे सकते हो। यहाँ पे देखो जो आपका प्रूफ ऑफ फेलियर हो गया, ठीक है, जो आप करोगे तो उसका आपको स्क्रीनशॉट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो आप अपलोड कर रहे हो उसमें आपका अगर अपलोडिंग फेल हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट आपको रखना पड़ेगा जो सबमिशन विंडो पे आप एग्जाम पोर्टल में दे रहे हो, ठीक है। हो गया जो आप अपलोड करने का टाइम हो गया वो भी आपको क्लियरली शो करना पड़ेगा टाइम, स्टूडेंट जो ट्राई किया है अपलोडिंग करने के लिए, और जो आपका अपलोडिंग टाइम में अगर मान लो फेल हो रहा है तो वहाँ पे आपका अपलोडिंग फेलियर मैसेज आता है तो वो भी आपको स्क्रीनशॉट रखना है। मतलब ये सब चीज़ें जो भी आपका प्रूफ्स हो गया अपलोडिंग के टाइम में, तो आप जब एग्जाम दोगे तो आपको 1 बाय 1 समझ आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो पॉइंट्स है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब स्क्रीनशॉट फिर टाइम लिमिट जो हो गया अपलोड कर रहे हो फेलियर मैसेज सब का स्क्रीनशॉट आप रखना, ये सब चीज़ें आप जब जो प्रूफ दोगे प्रूफ ऑफ फेलियर तो उसमें जरूर ऐड कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 में लिखा है जो आपका प्रूफ ऑफ फेलियर हो गया वो आपका मैच किया जाएगा आपका रिकॉर्ड से, जो भी आप अगर अपना प्रूफ दे रहे हो मैच किया जाएगा कंप्यूटर का एग्जामिनेशन कंप्यूटर सिस्टम से, जो वैलिडेट किया जाएगा कि ऑथेंटिकेट है। और अगर मान लो कि आपका जेन्युइनली आपका फेलियर हुआ है अपलोडिंग में जेन्युइन रीजन से तो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि जब भी आप एग्जाम दोगे आप पहले अपलोड करने का ट्राई करना, जो आपका अपलोडिंग टाइम दिया गया 1 आवर का उसमें अपलोड करने का ट्राई करना। अगर उस 1 आवर में अपलोड ना हो तो आपको एडिशनल टाइम मिलेगा अगर आपका जेन्युइन रीजन से, तो उसी टाइम में अगर आपको मान लो सभी आपका जो टाइम दिया गया उसमें अपलोड ना हो तभी आप जो ईमेल का जो आपको फैसिलिटी दिया गया तभी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका रीजन से जेन्युइन होना पड़ेगा, जो भी आपका कंप्यूटर हो गया एग्जामिनेशन कंप्यूटर सिस्टम वो आपका मैच करेगा, देखेगा कि जेन्युइन रीजन है कि नहीं, अगर जेन्युइन है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, सब पॉइंट्स से मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 4 में लिखा गया द स्टूडेंट्स शुड कॉन्टेक्ट द रेस्पेक्टिव कॉलेज इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे कहा गया जो आपका रेस्पेक्टिव कॉलेज है, जो आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका कॉलेज में आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा गया ताकि जो भी यहाँ पे डाउट्स से क्लियर कर दे और आपका एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये था पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो स्क्रॉल कर रहा हो प्लीज पढ़ो, ठीक है, प्लीज स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप सभी के लिए, तो प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी देखो अगर मैं वापस से ओपन टेक्स्ट एग्जामिनेशन का पेज में तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यहीं पे वो भी सेम चीज एक्सप्लेन किया जैसे जो अभी मैंने आपको जस्ट नाउ एक्सप्लेन किया हेल्प विद द कॉलेज लेवल, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ फेलियर जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे इंग्लिश में और असमीज में भी दिया गया ताकि स्टूडेंट्स लोग इसको अच्छे से समझ सके। तो मैं कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया जो मैं आपको शॉर्टली दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक दिया गया है आपका इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पे आपका जो SOP मतलब ऑलरेडी आपको 24/5/2021 को दिया गया था जो इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना वीडियोस मैंने प्रीवियसली बनाया मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो सभी इंस्ट्रक्शंस को इस वीडियो का देना, जाके देखना SOP हो गया जो प्रीवियस आपका अपडेटेड इंस्ट्रक्शन सभी वीडियोस को देखना ताकि आपको 1 बाय 1 सभी पॉइंट समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे SOP है तो मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो होपफुली मेरी तरफ से 100% कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो वीडियो अगर आप अच्छा लगा तो एक लाइक दे सकते हो और वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्त के साथ ताकि सबको अपडेट मिल जाए और एग्जामिनेशन जो 5th सेमेस्टर का होने वाला है सबका अच्छे से हो, ठीक है। तो एक ऑल द बेस्ट सभी को एग्जामिनेशन के लिए। आप प्रीवियस वीडियोस वापस से कहूँगा आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जरूर सारे वीडियोस को देखना और समझना क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना जितने मैं आपसे कहने वाला हूँ। स्क्रीन में आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगा, जरूर क्लिक करके देख सकते हो। देखने का शुक्रिया, बाय बाय।